नमस्कार, क्या हालचाल? आज आपके सामने कक्षा 7वीं की प्रश्न वाली 2.2 लेकर बंदा हाजिर है। तो हम आज सोल्व करेंगे 2.2 और 2.2 को बड़े ही सरल तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आप बस वीडियो में मेरे साथ पूरा बने रहिएगा। आपको अच्छा लगे उसके बाद जो वीडियो के साथ करना है कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, एक बार लाइक छोड़ दीजिएगा पर कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला कक्षा 7वीं अध्याय 2 प्रश्न 2.2 ठीक है? भिन्न एवं दशमलव। प्रश्न क्रमांक 1 है ज्ञात कीजिए। देखो भैया पहला प्रश्न दे रहा है 1/4 का 1/4 का मैंने एक बार ना बार-बार दोहराता हूँ, एक बार नहीं मैं बार-बार दोहराता हूँ। का मतलब गुणा, का मतलब होता है गुणा मतलब गुणा करना है हमें। तो कुछ नहीं ना भैया, चलो लिखो हल कर दो 1/4 का मतलब गुणा 1/4 चलो गुणा गुणे का निशान जब भी होता है तो होता है क्या है इन दोनों का आपस में गुणा इन दोनों का आपस में गुणा एक कम एक नीचे क्या हुआ 4 चौक 16 आंसर आ गया खत्म। चलो देर ना करें अगले सवाल 3/5 का मतलब गुना 1/4 इधर ये नीचे का नीचे चारों पन्ने 20 ऊपर को ऊपर 3 एकम 3 3/20 कट रहा है क्या नहीं कट रहा है तो छोड़ दो उसको फिर परेशान मत करो। चलो सी वाले का 4/3 का मतलब गुना 1/4 ये हल लिख लेना है ना भैया हल कर रहा है सोल्व कर तो 4/3 तो 4 एकम 4 नीचे 3 चौक 12 कट रहा है क्या हाँ भैया कट रहा है 4 एकम 4 4 तिया 12 मतलब 1/3 इसका आंसर आया आया ना देर ना लगाओ अगले सवाल 2/9 और ये तो 2/9 गुणित 1/7 हम लिख देना भैया देर मत करना 2 ऊपर आ गया 9 7 63 नीचे आ गया मेरे हिसाब से नहीं कट रहा है क्योंकि ये शम सुन जा रहा है ठीक है अगले पे आ जाओ हल लिखो वही कंडीशन 6/5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ठीक है 6 कम 6 5 सतो 35 कट रहा है क्या नहीं कट रहा है छोड़ दो इसको चलो 3/10 गुणित 1/7 7 भाई 70 3 का 3 कट रहा है क्या 3 6 नहीं नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए अगर आपको कहीं लग रहा है तो बता दीजिएगा कटने जैसा काट देंगे हम ठीक है कैसा लगा आपको कितना सरल है का मतलब गुणा का ध्यान रखो गुणा कर दो समय खराब नहीं करते भैया अगले सवाल पर आते हैं है ना चलिए भैया जब वो सवाल कर दिए तो ये किस खेत की मूली है कुछ नहीं करा है इसमें प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो करना है नहीं है तो नहीं करना है ठीक है बाकी तू भाड़ में जा है ना क्या बोल रहा है 2/3 गुणित 2 सही 2/3 गुणित का निशान पहले ही दे दिया है हल कर दो देखो एक बात बताओ ये मिश्रित भिन्न के रूप में है ना इसको सरल भिन्न में मिश्रित भिन्न को पहले सरल भिन्न 3 गुना 6 और 2 8 ऐसे होता है ना इसका इसमें गुना और ये जो आता है वो जुड़ जाता है तो 3 गुना 6 6 2 8 तो 2/3 गुणित 8/3 लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ ना चलो अब गुणा करना तो 8 दूनी 16 3 क्या 9 आगे कट रहा है क्या नहीं कट सकता तो छोड़ दो उसको पहले ही समझा खत्म चलो अगला हल करो देखो 2/7 गुणित 7/9 आप है ना एक तो गुणा करोगे और फिर काटोगे न्यूनतम रूप बोल रहा है ना वो बोल क्या है न्यूनतम रूप आप बोलो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा 7 दूनी 14 है ना 9 7 63 फिर 7 के पहाड़े से 2 बार में 7 के पहाड़े से 9 बार इससे अच्छा आप एक काम करो ना इस बेटे में ये 7 से ये 7 उड़ा दो तो बचा ही 2/9 उत्तर आ गया 2/9 इतना सरल है ना अगर छोटी संख्या में छोटे रूप में ही कट रहा है ना तो उसको वही छोटे रूप में काट दो आप बड़े रूप में ले जाके छोटे रूप में काटोगे तो क्या फायदा मिलेगा आपकी मर्जी भैया आपको मेहनत करनी हो तो मुझे तो नहीं करनी है ना अगले सवाल पर आते हैं है ना कट रहा है क्या ये कटने जैसा है तो काट दो पहले 2 या 6 2 चौक 8 है ना तो इसे लिख के काटेंगे भैया ऐसे नहीं काटेंगे हल करेंगे ऐसे इज्जत दो थोड़ी उसको सवाल को इज्जत देना सीखो है ना 6/4 अब इसकी बेइज्जती करो 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 तिया 9 8 दूनी 16 आया उत्तर आया ना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी मेहनत तो पानी में गई कटने जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को इस सवाल में मुझे अगर कटने जैसा सवाल नहीं दिखेगा तो मैं नहीं काट रहा हूँ 9 तिया 27 50
25 कट रहा है क्या? 3 9 17 सही है, 50 25 सही है, ठीक है छोड़ दो इसको, नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हम करें अगले सवाल पे आए। मैं ना चाहता हूँ कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल क्लियर कराऊं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको समझा दूं, है ना? इसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखो अरे यार मुझे आदत जो है, एक बटा तीन थोड़ी इज्जत दे दो सवाल। 15 बटा 3 कम 3 3 15, 5/8 इसका, छोड़ो उसको। ये कटने के साथ हल को इज्जत दो सवाल को। 11/2 गुणित 3/10। हे गणित के भगवान बताओ क्या करा जाए? ज्ञात 33 2 ढाई 20। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो छोड़ दो उसको। हे गणित के भगवान हमें शक्ति दो। कट रहा है क्या कुछ? मेरे को तो कुछ विशेष नहीं लग रहा है। तो 12 5 से तो 32, 3 से कट रहा है, 3 का 3 चलो ये इसका हल हो गया। अरे मैंने मैथ पूछ दिया ना। चलो 4 बटा इज्जत देना है मुझे, सवाल को इज्जत नहीं देंगे, सवाल हमारी इज्जत नहीं रहेगा। 12 4 48 5 7 33। चलो ये सवाल भी हुए समाप्त। अगले सवाल को तुरंत करते हैं, सभी ना लगा ये समय किसके पास है। चलिए भैया देर ना लगाते हैं, इन सवाल को भी तुरंत समाप्त करते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 3 में? निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। भिन्न को गुणा करना है भैया कर दो हल। चलो देर नहीं कहाँ, ये विशेष भिन्न है। 4 पंजे 20 30 और 21। देखो पहले वाले वीडियो में समझा रखा है मैंने, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया कि किस प्रकार से करना है, तो ज्यादा मेहनत क्यों करें हम। चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, नीचे आ गया 20, ठीक है। 2 2 2 4 कट रहा है ना? हाँ 2 के बाहर से कट रहा है। 2 1 2, ये 0 ऐसे के साथ, 2 2 4 2। अब देखो ऊपर है 21 से नीचे है 10। 10 गुना 20 हो रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, ठीक है। 2 बार जा रहा है, शेष कितने बच रहे? 1 बच रहा है। नीचे कितने आ रहे? 10। ये मिश्रित भिन्न के रूप में वापस बदल 2 सही 1/10 इसका उत्तर आ गया, है ना? कुछ गलती तो नहीं होगी। 10 गुना 20 बिल्कुल 10 गुना 20 और 21 आ गया। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें जुड़ गया तो 21/10 आ जाएगा। आया ना समझ में? अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। बिल्कुल थोड़ा बड़ा लेंथी सवाल दिख रहा है मुझे। 5 छंग 30 30 2 32 32/5 गुणित 7 आया 32/5 गुणित 7। चलो कर दो। 9 पंजे 45, ऊपर क्या 7 गुणित 14 4 हासिल 1 7 21 और 22। बड़ी संख्या है यार। अब कौन सा पहाड़ा जाएगा? हम तो 45 के ही भरोसे बैठे हैं। 45 सही करके देख लेंगे भैया। 45 का पहाड़ा बोला 224 आ जाते हैं क्या? 45 में नहीं आएंगे तो उससे कम तो पूछाएंगे। तो आप एक बात बताइए, 43 अगर 4 बार में 200 के लगभग हम पहुंच रहे हैं। 4 बार में 520 मतलब 180 पहुंच रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 55 25 के 5 2 5 20 और 2 22। मतलब करने की गुंजाइश नहीं है। या आप सीधे लिख सकते हो कि आपके इधर एक ज्यादा रहा, मतलब 44/45 आएगा और यहाँ कितनी बार? 4 बार आएगा। 4 से 44/45 आपको उत्तर आएगा। आप लिख के ले लीजिए। कैसे मैं बताता हूँ। कुछ नहीं, मैंने 45 का पहाड़ा इतनी बार बोला कि 224 आ जाए, पर मैंने ना 4 बार बोलूं तो 180 आ रहे हैं, पर 5 बार बोलने जा रहा हूँ तो 225 बन रहे हैं। यहाँ चाहिए हमें 224, मतलब एक कम, मतलब ये 200 ये 44 बच रहे, पर 4 बार बोल रहा हूँ कट रहा है। कितना सरल है, इतना थोड़ा सा है ना मस्तिष्क भगवान ने दिया है, उसका प्रयोग करेंगे। बड़ा ही आसान तरीके से आ गया है ना। कुछ नहीं करा मैंने, इससे इसको भाग लगाया। 4 से 44/45, शेष कितने बचे? 44 बच रहे, जो हमें ठीक है बेटा समझ में। चलो हल करते हैं। 3/2 गुणित तीनों पर 15 और 1 16, 16/3 16 क्या 48, 3 गुना 6 6 8 48 8 आंसर। बहुत सरल था ये तो। चलो ये भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? 5/6 उन्नीस 7 गुनी 14 14 और 3 17 17/7 7 गुनी 14 3 17 है ना। 17 किया कम 17 चौपड़ 17 90। ठीक है 90 होगा, मुझे क्या बता।
पाँच सत्तर इक्कीस की पाँच हासिल एक पाँच पाँच। ये हो गया। चलो अगले सवाल करते हैं, हल करते हैं। 5/6 × 7 × 14 14 और 17 17/7 17 600 तो 42 आ गया। 500 तो 5 3 5 8 ठीक है। ये आया 42 और ये आया 85। 3 से कट रहे क्या? कुछ कट रहा है तो काट दो। 3 से कटता नहीं है, नहीं कट रहा है। चलो 42 से काट दे। 42 गुना होता है 84 और ये 85। तो 2 बार में एक बच रहा है। सीधा यार, इतना क्यों सोच रहा था मैं भी। फालतू में ही सोच, कभी कभी होता है ना फालतू में सोचते हैं और वो फालतू ही सोचना बोलते हैं उसको। चलो इसको हल करते हैं, है ना। तीनों पर 15 15 2 17 17 ठीक है। बोली 4/7 17 चौक बटा 500 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 33 गुना होते हैं 70, मतलब कि 70 में 2 कम, मतलब 35 में 2 कम। तो 33/33 एक सही 33/33 का उत्तर आ रहा है। कैसे हुआ ये पूछोगे गाली तो 33 गुना होता है 70 पर 70 में 2 कम है, मतलब 33 ही बच रहे। अगर 33 से कम, ये मान लो कि 68 को 33 से भाग दो तो 35 गुना 70 होते हैं। तो 70 से कम एक बार में 33 ही नहीं। कितने बच रहे? 3 बच रहे। ये 3 बच रहे, ये ऊपर आ गए, एक बार में भाग गए, वो उधर आ गए। एक सही 33/33 आगे। अब तो आ गया ना। चलो अगला सवाल तो सही था, इसे हो गया या एक होगा। 5 दूनी 10 10 और 3 13 13/3 उड़ा दो यार। 13 कुछ भी सारा सारा बिल्कुल लल्लू सवाल। 7 या 21 21 और 4 25 25/7 अब लिख देना भैया गुणे 3/5। चलो ये भी कर दो। 50 25 काटो इसको 5 या 15/7 7 दूनी 14 2 सही 1/7। सरल कैसे कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा काट पीट करके ज्यादा से ज्यादा सरल। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, सबके बस की बात है। अगला सवाल। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। क्या बोल रहा है वो हमें? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? सिर्फ पूछ क्या रहा है कौन बड़ा है। देखो एक मैं चीज बताता हूँ, आप ये चिन्ह समझते हो, लेस देन ग्रेटर देन, बड़ा है छोटा है। इसमें एक चीज समझो, आपके जिधर मुंह खुला हुआ है ना वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह बंद है ना वो संख्या छोटी होती है। ये छोटी होती है, इधर क्या होती है? बड़ी होती है। ये पूछ रहा है कौन बड़ा है, तो इसमें तो सरल से बताना है कि कौन सा बड़ा है। चलिए सोल्व करते हैं, देर न लगाते हैं। कुछ नहीं भैया, लिखो हल। 3/4 का मतलब क्या? गुणा 2/7। इधर क्या है? 5/8 गुणा 3/5। का मतलब गुणा, वही तो कर रहे हैं भैया, और थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम। चलो ये भी कर दो। 3 दूना कट रहा है क्या? 2 एकम 2 2 दूनी 4 कट रहा है, काट दो। 3/14 3 एकम 3 और 2 सती 14, सिंपल सा। ठीक है, इधर करते हैं। 5 से 5 कट रहा है भैया, 3/8। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो पता नहीं है हमें अभी। ठीक है कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता कर लेंगे। देखो पता करने का आसान तरीका है भाग। मुझे एक चीज कॉमन नजर आ रही है, 3 और नीचे बड़ी संख्या। जब भी बड़ी संख्या से ऊपर की छोटी संख्या को जब हर से अंश को भाग देंगे, आप मैं एक नॉर्मली बता सकता हूं कि ये संख्या बड़ी है। क्यों है? इसके पीछे का एक रीजन बताता हूं आपको, है ना। थोड़ा सा मेंटली सोचने मजबूर करते हैं। आप एक बात देखिए कि ये 3 है, ये 14 है। आप ये बताइए 14 बड़ा है कि 3 बड़ा है? मतलब कहने का मतलब ये है ये 14 है, ये 8 है इधर। अगर मैं 14 से 3 में भाग दूंगा तो मुझे 14 से 3 में भाग देने के लिए 30 लाना पड़ रहा है। ठीक है, 30 लाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 14 दूना 28, 2 बार में ही भाग जा रहा ना, 2 बार में, और उसके बाद दशमलव में संख्या आ जाएगी। अगर मैं यहाँ 30 करता हूँ ना 8 से, तो 8 से अगर भाग लो तो तीनों 8 तिया
24, 8 चौक 32, 8 दिया तो यहाँ तो उत्तर जो आएंगे ना, जैसे 3 से भाग लगाएंगे 14 में, है ना, भाग जाए इसको 0.0, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बोलने में गलती कर दिया ना, जब यहाँ दिया 14 दूना 28, ये 2, फिर 0, 14 एकम 14, तो इसका उत्तर 0.21 ऐसा करके कुछ आया ना, है ना। वो क्या है, मैंने दशमलव के बाद में थोड़ा सा बोलने में गलती कर दी थी, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे भावनाओं को, है ना। 3, ये 8 से, ये 0 लगाया, ये दशमलव लगाई, 8 या 24, देखो 0.3 आया, इधर 0.2 आया, इधर 0.3 आया, यही से पता चल गया मुझे, यही से ही आप भी समझ गए होंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, मतलब कि ये संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या 5/8 का 3/5 है, खत्म। कुछ मेहनत मत करो भाई, मेरे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। हम यहाँ 24 लाए, 6 आए, फिर 0, 8 7 56, 3.7 लगा दे भाई, ले 8 7 56, यही आएगा और क्या आएगा, हो गया खत्म। अगले पे आते हैं, यही ऐसा कैसा सवाल है, हल लिखा 6/7 गुणित 1/2 बराबर नहीं है भैया, सॉरी, 3/7 गुणित 2/3 है, पक्का उड़ा दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/7 और इधर 2/7। आहा, हर समान है। अगर जब हर समान आ जाए ना, तो जो ऊपर की संख्या बड़ी है नहीं, वो वाली सही हो जाएगी, वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। कैसे होगी, इसके ऊपर की संख्या अंश बड़ा है ना, ये अंश बड़ा है, ये अंश छोटा है, ये संख्या नीचे की समान आ गई, पर इधर अंश बड़ा है, इधर अंश छोटा है। देखो आपको बताता हूँ कैसे, ये आएगा उत्तर, ये आएगा इस बार, कैसे आएगा, 3 वही 7 से भाग लगाना, 2 वही 7 से भाग लगाना, आप समझ रहे हो ना, ये दशमलव की शून्य लगा दी, 7 चौक 28, ठीक है, यहाँ हो गया 7 चौक 28, इसे कैसे, यहाँ 0, ये दशमलव, 7 दूनी 14, देखो यहाँ 0.4 पॉइंट में उत्तर 0.42 ऐसा करके उत्तर आएंगे, क्योंकि यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ 2 बचेंगे, 0 लगाओगे, दशमलव लगा हुआ, 2 7 14, तो ये 0.42 आ रहे हैं, और यहाँ बचा 6, बचा ना, अब 0, 7 7 7 8 56, 8 बार में, है ना, तो 8 बार में 56, तो 2.28 आ रहे, और 0.42, तो ये संख्या बड़ी हुई ना, ये बड़ी हुई, ये छोटी हो गई ना, हटा देते हैं जरा इसको हटाऊं मैं, यहाँ लिख दो 0.42 और यहाँ 0.28, ये बड़ी है, बड़ी संख्या 6/7 का 1/2 हो गया, खत्म। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है हमें, कि सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है। कितने पौधे लगा रही है, 4 छोटे पौधे लगा रही है ना, एक पंक्ति में लगाती है, बिल्कुल एक क्रम में, मतलब कहने का मतलब उसका, चलो हल करते जाते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले हमें आपने जो दे दिया वो मान लिया, आपने दिया है, क्या दिया है भैया, 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में, ठीक है, 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में, आपने दे दिया, हमने मान लिया, ये पंक्ति मान लो, ये लाइन है ना, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, 4 पौधे हो गए, है ना। ये मान लो ये आपके पेड़ ही है, आप यूँ समझ लो, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं आपके लिए, तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये मान लो एक पौधा यहाँ लगाया, है ना, ठीक है, ये एक पौधा यहाँ लगाया, आपके एक पौधा यहाँ लगा दिया, ठीक, लगाया, अच्छा लग रहा है ना,
हाँ, मुझे भी मजा आ रहा, कुछ अलग, थोड़ा क्रिएटिव समझाते हैं भैया। ठीक है, ये लाइनें खींच के और अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसको चाहे तो, पर ठीक है यार, इतना खूब है, ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है ना। ये लगा, देखो कितना शानदार लग रहा। ये भैया हो गया हो गया हो गया, समय ना गवाते हैं। ये हो गए 3 पौधे, एक और पौधा ले आते हैं। चलो ये चलो 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 भैया, ये बन गया, हमारे पौधे बन गए। 4 पौधे हैं, मान लो चारों के बीच में समान दूरी है। ठीक है, ये 4 पौधे बना दिया। क्या दिया है कि सेली ने अपनी बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा दिए। अब वो बोल क्या रहा है, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर है। एम है, एम मतलब मीटर, मिलीमीटर होता है। प्रथम व अंतिम के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भैया एक के बीच की दूरी 3/4, यहां भी 3/4 और यहां भी 3/4। समान दूरी पे है ना, तो समान दूरी के हिसाब से लिखा 3/4 3/4 तो यहां पे भी 3/4 होगा दूरी, यहां पे भी 3/4 होगा। अब वो बोल क्या रहा है कि प्रथम और अंतिम, ये और ये फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी ज्ञात करना है, ये बोल रहा है। तो क्या करेंगे, ये और ये जोड़ दे, सही है ना। तो भैया 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, कितना आसान है, जोड़ दो। देखो हर समान है, एलसीएम लेने की आवश्यकता फालतू पड़ती ही नहीं, कुछ लफड़ा भी नहीं है। 4 ऐसा कैसा, 3 3 6 3 3 9, ये उत्तर आ गया आपका। 9/4 इसकी टोटल दूरी। या इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं आप, बदलना अगर चाहो तो। 4 दूनी 8, ये इसका सॉरी 4 से भाग लगाया, 2 बार में गया, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, ये एक ऊपर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसका आपका सोल हो गया। इतना सरल था, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अट्रैक्टिव काफी बना है, बहुत मेहनत लगी भैया। इस बात पे तो लाइक कर ही सकते हो तुम लोग, है ना। बिल्कुल ऐसे पेड़ बना बना के समझाना पड़ रहा है आपको। आप जो बोलोगे वो तरीका अपना लेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा एक ही तरीका है। अगले सवाल पे आए, चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 6, लिपि का एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4, ठीक है, घंटे में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ देती है। प्रतिदिन 1 सही 3/4, तो 6 दिनों में, एक दिन में वो 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। तो ऐसे ऐसे करके वो 6 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ देती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लिए या कितने घंटे लगाए? चलो हल करते हैं। हल क्या सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें? प्रतिदिन पुस्तक समय 6 घंटा, सॉरी 1 सही 3/4, या इसको लिख सकता हूं 4 एकम 4 4 3 7, 7/4 घंटे, ठीक है। पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय, कुल दिन 6 दिन, ठीक है। तब पुस्तक पढ़ने में लगे कुल घंटे। देखो क्या रहा है, वो एक पुस्तक को रोज 1 सही 3/4 मतलब 7/4 घंटे पढ़ती है वो पुस्तक को। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ देती है। अगर 6 दिनों में रोज में 7/4 रोज पढ़ो तो 6 दिनों में कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, आ जाएगा ना, है ना। तो आ जाएगा ना, तो 7/4 गुणित 7/4 गुणित 6, 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से तो 21/2।
इस 21/2 को हम एक तरीके से भी, ये भी उत्तर हो सकता है और इसको भिन्न के रूप में भी, मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये 21 है, आप 2 से इसको भाग दे रहे हो, उसको 2 से भाग दे रहे हो, 2 एकम 2, घटा बचा क्या? 0, ऊपर से तो ये भाग जाए उसकी 0। आप ये 1 बच रहा है शेष, ये 10, तो इसको 10 सही 1/2 भी लिख सकते हो आप। 10 दूना 20 और 1 21, 21/2। ठीक है, कितना सरल और आसान तरीका था इस सवाल को करने का। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ रही है। अरे बाप रे, मतलब 16 का एवरेज दे रही है ना। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितने किलोमीटर चलेगी? हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? 1 लीटर पेट्रोल में, है ना, पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। ज्ञात करना 2 सही 3/4 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है। तब देखो 2 सही 3/4 को क्या मैं 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 लिख दूं। 11/4 गुणित 16, 4 चौक 16, 44 किलोमीटर चलेगी। खत्म। क्या करा अब बताता हूं। आप सोचोगे अरे सर जल्दी जल्दी। सबसे पहले 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर, तो 2 सही 3/4 लीटर में, तो 2 सही 3/4 लीटर में, तो वो भी बता दे। 2 सही 3/4, इसको यहाँ हटा देना, है ना। तब यहाँ भी लिख दो इसको कि 2 सही 3/4 गुणित 16, यहाँ यूँ लिख दो इसको, है ना। थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए कि 2 सही 3/4 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी। तब 2 सही 3/4 गुणित 16, यहाँ 11/4 गुणित 16, ऐसा भी लिख सकते। इसको मिश्रित भिन्न को सही कर लिया, है ना। देखो एक बात बताओ, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चल रही है, तो 2 लीटर पेट्रोल में 32 किलोमीटर। ऐसा यहां पर दिया है कि 2 सही 3/4, तो गुणा कराना अपनों ने, एक गुणा ही कराना, कुछ नहीं। यहां गुणा सिंपल सा करा, उत्तर आ गया आपका, क्या अलग से करा, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भैया, इस प्रश्नवाली के अंतिम सवाल पर पहुंच चुके हैं, इसको खत्म करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 8 है कि एक बक्सा है, ऐसा बक्सा इधर दिया है, मैं संख्या लिखे ताकि इसमें एक ऐसी संख्या लिखने का बोल रहा है वो, ताकि ये संख्या प्राप्त हो जाए। आप एक बात बताइए, चलो इस जगह संख्या लिखनी है ना, मैंने इधर समझा देता हूँ। 2/3 आपको दिया है, आपको 10 लाना है, तो 2 में किसका गुणा करूं कि 10 आ जाए? किसका? तो 2 का पहाड़ा ही बोल दो जिसमें 10 आता हो। 2 पंजे 10, मतलब ऊपर कर देंगे 5 का गुणा। नीचे लाना है 30, 3 है, अरे सीधा 10 का गुणा कर दो और 3 दाई 30, सीधा है ना, आया समझ में, 3 दाई 30। तो यहां क्या आ जाएगा? 5/10। अब क्या बोल रहा है, बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। 5/10 का न्यूनतम रूप, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, खत्म। कितना आसान है। उसी का न्यूनतम रूप पूछा था, बता दिया हमने, ये भी हो गया। अब बी वाला देखते हैं। बक्से में संख्या लिखे ताकि 3/5 मैं ऐसी संख्या का गुणा करूं मैं कि 24/75 आ जाए। आप एक बात बताओ कि 3 का पहाड़ा बोलना है, 24 लाना है, इस तरीके से करते हैं। तो तीनों अठे 24, मतलब ऊपर आ गया 8, आया ना। अब 5 का पहाड़ा बोलना है, 75 लाना है, तो 5 ढाई तो 50 होते हैं, 50 25, मतलब 5 ढाई 10 से भी नहीं काम चल रहा, 15। देखो अगर आप सुनो 75 लाने, 5 ढाई 50, 5 का भाड़ा अगर 10 बार भी बोल दो तो 50 ही आएंगे, पर अगर 15 बार बोलूँ तो 75 आ जाएंगे। 15 पंजे 75, बस वही तो करना है, 15। ठीक है,
अब इसका न्यूनतम रूप लिखने का बोल रहा है हमें 8/15 का न्यूनतम रूप। तो 8/15 का न्यूनतम रूप 8/15 ही होगा। यहाँ फिर इसको काटना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा है, ठीक है ना। फिर भी एक बार 8/15 को कैसे करना, 15 तीनों 24 है ना, 5 15 5 75, 8/15 ही आ रहा है मेरे तो। ठीक है, यह प्रश्नवाली यही समाप्त होती है। अगले प्रश्नवाली बहुत जल्द आपके बीच होगी, है ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना। जय श्री राम।